हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जो है झारखंड टेट का जो है खोटा क्लास करेंगे एमसीक्यू को। सारा क्वेश्चन एमसीक्यू होगा और एग्जाम ओरिएंटेड होगा। एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न, और झारखंड टेट में कोई हार्ड प्रश्न नहीं आता है। सारा प्रश्न इजी आता है। उसमें क्वेश्चन आता है, कविता से क्वेश्चन आता है, राइटर का नाम आता है, राइटर का उपनाम आता है, किस राइटर ने कौन सा बुक लिखा है वो क्वेश्चन आता है। आज जो क्लास है उसके बाद से जो क्लास रहेगा सारा क्वेश्चन मिला हुआ रहेगा। मतलब एक बार हम जो क्लास करेंगे तो अगर 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा 30 टाइप से, और एग्जाम में आपको बहुत वो हेल्प करेगा। प्लस में यहाँ से जो है जेईटी, ठीक है ना, जो एक लंबे समय के बाद आया है, जिसमें आपको प्रोफेसर बनने के लिए पहली बार आया है, और प्रोफेसर बनने में आपको जो है जेईटी हेल्प करेगा। जिस प्रकार आप झारखंड टीचर बनना चाहते हैं तो टेट आपको पास करना पड़ता है। क्या पास करना पड़ता है? टेट। अगर आप टेट पास नहीं रहेंगे तो जो है झारखंड के विद्यालयों में आप टीचर नहीं बन पाएंगे। उसी प्रकार के अगर यहाँ के कॉलेज में अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको जो है जेईटी, ठीक है ना, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपको जो है पास करना पड़ेगा। अगर आप ये पास नहीं करेंगे तो आप जो है यहाँ पर नहीं बन पाएंगे। अब बहुत अच्छा है, सिर्फ आपको पीजी चाहिए। आप जो है अगर पीजी की डिग्री आप हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक दिन अलग से क्लास रखेंगे जिसमें सारा कुछ आपको इसके बारे में हम बताएंगे। तो आज हम क्लास जो है शुरू करते हैं। दोस्तों, आप दिए गए नंबर पे संपर्क करें, जिसको क्लास करना है वो कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भदरिया गीत कौन ऋतु में गावल जा है। कि भदरिया गीत जो है वह कौन ऋतु में गावल जा है। तो शीतकालीन, दूसरा ऑप्शन है वर्षा, तीसरा ऋतु है बसंत, और चौथा है गर्मी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वर्षा ऋतु, ठीक है ना। अब वर्षा ऋतु में ही जो है एक महीना आता है भादो का पड़ता है। किसको पड़ता है? भादो। तो वही भादो से क्या बना है? भदरिया, ठीक है ना, वही भादो से बना हुआ है भदरिया। तो इजी है कि आपको सीधा आएगा, तो एग्जाम में आराम से जो आप बना देंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं हम लोग। सेकंड में है कि सहियारी, ठीक है ना। सहियारी शब्द के माने की हो है। दोस्तों सहियारी मिस होता है सहिया, ठीक है ना। सहियारी से ही बन गया है क्या? सहिया से ही बना गया है, बन गया क्या? सहियारी, ठीक है ना। तो सहियारी उसको कहा जाता है जिसको दोस्त, हम लोग दोस्त बोलते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं कि ना, उसी प्रकार से पहले से चला आ रहा है सहिया। पहले हम लोग ये दोस्त उतना नहीं होता था, ठीक है ना। पहले क्या होता था? सहिया। अगर सहिया लगाने के लिए क्या जोग है ये भी हम आगे आप लोग को बताएंगे। तो पहले सहिया लगता था, तो सहियारी शब्द के माने की हुआ है। तो अभी के टाइम ओकर माने हुआ है मित्रता हुआ है, दुश्मनी हुआ है, मेहमान हुआ है, रिश्तेदारी हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मित्रता, ठीक है ना। सहियारी के शब्द के माने हुआ है मित्रता। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि पुरुष, ठीक है ना, कि पुरुष मित्र, पुरुष मित्र के की कहल जा है, ठीक है ना। पुरुष मित्र के की कहल जा है। कितना इजी क्वेश्चन है ना। फूल कहल जा है, फूलिन कहल जा है, सहिया कहल जा है, कि डी जो है ए और सी कहल जा है। तो की कहा जाता है इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और सी, ठीक है ना। पुरुष मित्र के कहल जा है कि फूल, ठीक है, और क्या कहा जाता है उसका? ठीक है, सहिया। तो बहुत इजी तरीके से आप लोग इसको पढ़ेंगे, और आगे के क्लास जब हम लेंगे तो सारा कुछ उसमें रहेगा, जो चीज को पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पुरुष सहिया के की सहियारी केकर संग हो है, सीधे पूछ देगा, कोई लफड़ा ना हो। अगर सीधे तो क्वेश्चन सीधे किए तो कि पुरुष सहिया के सहियारी केकर संग हो है, सीधा दिमाग लगा दियो, उल्टा पुल्टा दिमाग तो ना लगाना हो, दिमाग की लगा देना हो कि पुरुष सहिया के कि पुरुष सहिया कहल जा है, महिला सहियान कहल जा है, और सी ए और बी दोनों कहल जा है, और डी है कोई नहीं। तो पुरुष सहिया के सहियारी केकर संग लागल जा है? तो पुरुष सहिया के साथ में लागल जा है, यानी कि पुरुष से सहिया है अगर पुरुष के साथ में ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि महिला सहिया, महिला सहिया, ठीक है ना। महिला सहिया के सहियारी केकर संग हुए है, सीधा पूछता है। तो क्या पुरुष सहिया के साथ में, महिला सहियान के साथ में,
सी ए और बी दोनों के साथ में, डी कोई नहीं। तो इसके पहले बताया था पुरुष के साथ, पुरुष के साथ, ठीक है ना, महिला के, ठीक है ना, महिला के साथ, ठीक है ना, यानी फीमेल के साथ, मेल के साथ, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी महिला, ठीक है ना, महिला सही आइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि सहियारी जोड़े खातिर की समानता होना चाहिए। दोस्तों अगर सहिया जो पहले जमाना लगता था ना उसमें समानता देखता था। अगर मान ले हमारा सहिया, ठीक है ना, मान लीजिए मेरा सहिया कोई राम नाम के लड़का के साथ मेरा सहिया लगने वाला है, तो उसको देखा जाएगा कि पहले कि हम शादीशुदा है, तो शादीशुदा है तो देखे कि हमको क्या बच्चा है। अगर हमको 2 बच्चा है तो जेकर साथ हमारा सहिया लागतो ओकरो 2 बच्चा होवे चाहिए, ठीक है ना, ओकरो 2 बच्चा होवे चाहिए। अगर हमर 2 लड़का हो तो ओकरो 2 लड़का होवे चाहिए, अगर दोनों का लड़की हो तो हमरो 2 लड़की होवे चाहिए। ये समानता देखल जाए दोस्तों, तबे सहिया, ऐसा ना कि हमरा वो पसंद भलो तो ओकरे साथ सहिया लगा लेबो ना, वो रंग सहिया ना लगता, ठीक है। तो सहिया के लिए वो समानता। तो इसमें क्या पूछा है, पहला है कि पैसा, दूसरा पूछा संतानों की संख्या, तीसरा विचार और ई शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई शोभे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जाएंगे 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सहिया बनाए के फैसला कौन ठिन करल जाए है, कर जगह निर्धारित हो है, ठीक है ना। तब पेठिया में, तब मेला में, घूमे के ठाव में और ई शोभे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई शोभे। जो सहिया लगाया जाएगा तो उसको वही जगह में उसका निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कर्म पर्व संबंधित हुआ है। दोस्तों कुछ दिन पहले ही कर्मा खत्म हुआ है। अब झारखंड में भली भांति से कर्मा सभी लोग जानते हैं किस प्रकार का त्योहार है। वो कर्मा से प्रश्न जो है झारखंड में कूट के आता है सभी एग्जाम में, ठीक है। तो पूछल जाएगी कर्मा पर्व संबंधित हुए है, तो कक्कर से अकर संबंध है। कर्मा पर्व के जो है संबंध के, दुर्गा पूजा मनाते हैं तो दुर्गा पूजा किससे संबंध है, तो आप लोग को हली बात ही पता है। दीपावली मनाते हैं, दीपावली का संबंध कैसे है, तो उसी प्रकार से कर्मा के संबंध ककरा से है, सूर्य देवता से है, ईश्वर से है, प्रकृति से है, इस शोभे से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। किससे है, कर्म पर्व जो है झारखंड की प्रकृति से इसका संबंध है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, और कुछ क्षेत्रों में, बंगाल के भी क्षेत्रों में जो है कर्म त्योहार जो है वह मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर चलेंगे। 9 में है कि कर्म पर्व, ठीक है। कर्म पर्व कौन रिश्ता के अटूट संबंध है, यानी कि कर्म पर्व है कौन सा रिश्ता का अटूट संबंध है। सीधा प्रश्न आता है, जनी मर्द के, भाई बहन के, अरे और भी दोनों के, गुरु चेला के। तो इसका जो रास्ता है कर्म पर्व में कौन रिश्ता के अटूट संबंध है, तो इसका क्या होगा दोस्तों बताइए, क्या जनी मर्द होगा कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा भाई बहन से संबंधित है। बहन जो है अपने भाई के लंबी उम्र और उसके दुआ के लिए जो है वह कर्म पर्व करती है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कर्म पर्व कौन फसल के नव किसले चढ़ावे के रूप में चढ़ावल जाए है। तो पहला आंसर है गेहूं, दूसरा में है मटर, तीसरा में धान और चौथा में शोभे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। क्या हो जाएगा, धान। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 की ओर चलेंगे। 11 में है कि कर्म पर्व किनखर कहनी सुनल जा है, मतलब कर्म पर्व में जो है ककर कहनी जो है वह सुनल जा है। तो सामा चकेवा के, जट जाटिन के, कर्मार धर्मा के। दोस्तों कर्म पर्व में जो है कर्मा और धर्मा के जो है कहानी सुनाया जाता है। इसी के अदगार में सबसे पहले कर्मा जो पर्व किया जाता है वह कर्मा और धर्मा के ही अदगार या फल में जो कहे कर्म पर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कर्मा धर्मा की हद। कर्मा धर्मा जो है, जैसे अगला क्वेश्चन बताए थे, ये कर्मा पर्व किया जाता है इसी के अदगार में।
तो कर्मा और धर्मा की हत क्या भाई बहन है? नहीं, ठीक है ना। क्या है? बहन बहन है? नहीं, कोई ने नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई भाई। कर्मा और धर्मा जो है दोनों भाई हले दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर। 13 है कि करम परव करवैया, ठीक है ना। करम परव करवैया के की कहल जा है? करमैती कहल जा है, डलैताइन कहा जा है, ये और भी दोनों कहा जा है, कर में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा? ए और बी दोनों। इसको करमैती भी कहा जाता है और डायलाइतिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कि करम पर्व में केकर पूजा हुआ है? पूछ दिया क्वेश्चन ने। ये करम पर्व में केकर पूजा हुआ है? तो करम गाछ के, ठीक है ना, करम गाछे के टहनी के, सरई गाछ के, ये शोभे। अच्छा, पता है आप लोग को कि सरई गाछ को कहा जाता है? जो हम लोग के यहाँ सखुआ होता है, ठीक है ना, झारखंड में, उसी को सरई गाछ कहा जाता है। और इसका भी पूजा होता है एक बार, ठीक है ना, इसका भी पूजा एक बार होता है। तो करम पर्व में केकर पूजा हुआ है? करम के गाछक टहनी के। जो जहां पर कर्मा होता है, तो कर्मा के दिन जो है उसके भाई बहन जो कर्मा करती है उसका भाई का काम रहता है कि करम डायर लाने की, ठीक है ना, उसका काम रहता है करम डायर लाने के। वो क्या करती है? करम डायर लाती है, भाई लोग लाता है काट के, और बहन जो है एक जगह अखड़ा रहता है और अखड़ा में गाड़ दिया जाता है करम डाली को, और रात भर जो है नाच गान चलता है और करम का त्योहार चलता है। जब कर्म का पूरा फेस्टिवल हम पढ़ाएंगे ना तो सारा कुछ उसमें बताएंगे कि क्या क्या होता है और नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि करमैतिन, ठीक है, करमैतिन जो है पूजा के बेरा की कहल जा है? करमैतिन के पूजा के बेरा के की कहल जा है? अपन करम अपन धर्म, अपन धर्म भाई करम, अपन करम भाई के धर्म। तो की कहा जाता है इसको? राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, अपन करम और भाई के धर्म। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सोहराय गीत कते रकम के हवो है? क्या रकम के? 3 रकम के होता है, 4 रकम के होता है, 2 रकम के होता है कि 5 रकम के होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहराय गीत जो है वह 3 तरह का होता है। झारखंड का ये महत्वपूर्ण त्योहार भी है सोहराय, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है कौन सोहराय गीत ना है? क्या 4-5 गो गाना गीत दिया हुआ है, अकरा में कौन सोहराय ना है? क्या गाय जगरना, ठीक है, गाय जगरना, झांझर, चांचर और हदबटिया। तो क्या है इसमें जो है कौन जो है सोहराय गीत ना है? क्या तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या? बी। झांझर जो है वह सोहराय गीत नहीं है। इससे जो है झारखंड जीके का भी प्रश्न में इस तरह का क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि बावड़ी जो है वह पर्व जो है कब मनाया जाता है? हाँ, बावड़ी पर्व जो है कौन मासे में मनवल जाए है? ठीक है ना, सावन मासे में, पूस मासे में, माघ मासे में और बैसाख में। ये क्वेश्चन आपको झारखंड जीके में भी काम करेगा। तो क्या है? पूस मास में। किसमें जो है बावड़ी पर्व जो है वह पूस मास में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि टूसू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टूसू पर्व कौन मासे में मनवल जाए है? यानी कौन मास में मनवल जाए है? सावन में, पूस में, माघ में कि कार्तिक में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पूस मासे में। और टूसू में क्या होता है कि लड़कियां जो है कुवाई लड़कियां या टूसू पर्व मनाती है, और जो वो बनाती है बास उसका कुछ, ठीक है ना, जहाँ पूजा होता है वो क्या होता है बगल के नदी में जो है वह भेंट किया जाता है, उसको बहा दिया जाता है, जो टूसू पर्व करती है। और जो टूसू पर्व कुंवारी लड़की ही करती है। क्वेश्चन नंबर जो है 20
20 क्वेश्चन है कि लोक साहित्य, ठीक है ना, लोक साहित्य। लोक साहित्य माने की हव है, लोक साहित्य माने जो है वह की हैवे है। तो की हव है लोक साहित्य, समाज के साहित्य, आम जन के साहित्य, अरे शोभे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक साहित्य जो है लोगों के द्वारा जो कहा जाता है उसको लोक साहित्य हम लोग कहते हैं। समाज के द्वारा जो कहता है उसको हम लोग लोक साहित्य कहते हैं। आम जन के द्वारा जो कहा जाता है उसको हम लोक साहित्य कहते हैं। कोई इसका हिस्ट्री नहीं है, ठीक है ना, लोगों के द्वारा कहा गया उसी को लोक साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों जिसको भी क्लास करना है वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। ऑनलाइन ऑफलाइन बैच दोनों शुरू है यहाँ से, और ये अनुभवी शिक्षकों द्वारा जो है लगातार क्लास होगा। और आगे जो है आपको अच्छे अच्छे क्लास देखने के लिए मिलेंगे। ये भी शुरुआती दौर था। धन्यवाद।